100 सीटें जीती हैं और दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी जिसे 78 सीटें मिली हैं, जबकि बिलावल भुट्टो की पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हैं। सरदार तैयब खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता है, लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले तैयब खान, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं? सभी सीटों के जो रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं, लेकिन क्या लग रहा है अगली सरकार किसकी बनने वाली है पाकिस्तान में? कौन होगा अगला पीएम? देखें जी, अभी कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर जो है नताज का बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है। बाकी तमाम नशिस्तों में जो है वो इस वक्त नताज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक PTI पहले नंबर पर है और आज़ाद उम्मीदवार जो उनके हैं, और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और इसी तरह पीपल्स पार्टी और दीगर पार्टियाँ हैं। तो अभी सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी हो चुका है। आसिफ जरदारी साहब ने भी जो है वो कल जो है वो पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया है, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब उसको मुश्तरका उसको लीड करेंगे, और उसमें अपनी CEC से मुशावरत के बाद जो है वो लाएमल देंगे कि क्या आया वो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को बनाने के लिए क्या पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ साहब को एज वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करेगी या नहीं। अभी खबरें ये भी चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये पहली मुलाकात में ये भी डिमांड रखी थी कि जो वज़ीर आज़म होगा वो पीपल्स पार्टी की जानब से होगा। तो अभी मामलात आगे चल रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या पीपल्स पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन सियासी जोर तो चल रहा है। आज जहांगीर खान तरीन साहब भी मुतहर्रिक हुए हैं, उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवारान से जो है राब्ते शुरू कर दिए हैं, और कहा जा रहा है कि वो भी इस मरतबा जो है वो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। खासतौर पर पंजाब असम्बली में जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनको भी शामिल किया जा रहा है, और इस तरह वफाक में भी सियासी जोड़ तोड़ जारी है। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि सादा अक्सरियत नून लीग के पास नहीं है, चाहे पंजाब में हुकूमत बनाए या वफाक में हुकूमत बनाए या बलूचिस्तान में हुकूमत बनाए। इन तीनों जगहों पर जो है वो एक मखलूत और कौमी हुकूमत बनेगी, जिसमें पीपल्स पार्टी, MPM और दीगर पार्टियां जो है वो मिल बैठ के बनाएंगी। दीगर पार्टियों के वज़रा होंगे, मुकमका की सियासत से होगी, जिसके खिलाफ इमरान खान साहब जो कैदी नंबर 804 है अडयाला जेल, उनका ये पैगाम था कि मेरा मकसद था कि इन लोगों को एक्सपोज करना। और कल बैरिस्टर गौर साहब से सहाफ़ियों ने सवाल भी पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ PTI का कोई मुस्तकबिल में अलायंस हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि किसी सूरत भी उनके साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता। हम अक्सरियत में हैं। उनकी जानब से भी दावा किया जा रहा है कि हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान साहब ने यह हिदायत की है कि पंजाब में, वफाक में और KPK में PTI हुकूमत बनाएगी, और इलेक्शन कमीशन फॉर्म 45 के तहत जो है उनके कैंडिडेट उनके मुताबिक जीत चुके हैं, और उनका रात 12 बजे के बाद जो है रिजल्ट को तब्दील किया गया है। ये एलिगेशन उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि अभी इस्लामाबाद की जो तीनों सीटें हैं उनके भी नतायज इलेक्शन कमीशन ने हतमी जो नतायज होते हैं वो रोक दिए हैं। 46, 47, 48 ये 3 बड़ी सीटें हैं जो इस्लामाबाद की वफाकी दारुल-हुकूमत की, इनमें से PTI जो है वो 12 बजे, रात 12 बजे से पहले जो है वो पहले मरहले में जीत रही थी, और 40-45 हज़ार की लीड ठीक है, से क्योंकि शुएब पीटीआई लगातार ये कह रही है कि धांधली हुई है, जो काउंटिंग हुई है उसमें धांधली का आरोप जो है वो पीटीआई की तरफ से लगातार लगता रहा। और आज हमने देखा कि तमाम ऐसे शहर थे पाकिस्तान के जहां पर पीटीआई समर्थक जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए कि हमें इन तमाम चीजों से निजात चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद यही वजह है कि जब 100 से ज्यादा समर्थक जीत कर आते हैं तब, जब इमरान खान जेल में बंद है। ये बहुत बड़ी बात है कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, और जेल से उन्होंने हमारी 2 मरतबा खान साहब से मुलाकात हुई थी जेल में। तो हमने कई सवाल पूछे थे कि आप कैसे जीत सकेंगे, ना आपके पास इंतखाबी निशान है, ना आपके उम्मीदवार, आपको ये भी गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ खड़े होंगे भी नहीं होंगे, जीतने के बाद वो किसी और पार्टी में ना चले जाएं। तो इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर किसी और पार्टी में जाएंगे तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा, जो हमें छोड़ कर गए हैं उनका भी आपके सामने है सारा रिजल्ट। तो खान साहब बड़े पुरएतमाद तो उन्होंने कहा था कि इस वक्त वोट जो है अवाम के अंदर शऊर उजागर हो चुका है, और जो भी डट के खड़ा होगा वो इंशाल्लाह जीतेगा। और इस वक्त भी इमरान खान साहब का यही जेल से पैगाम आ रहा है कि जहाँ जहाँ भी धांधली हुई है, जिस जिस हल्के में काउंटिंग के जरिए हरवाया गया है, वहाँ वहाँ RO DRO के ऑफिस के बाहर पुरअमन पीसफुल जो है वो अपना प्रोटेस्ट जरूर करे, और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। और इंटरनेशनल मीडिया हो या आपका मीडिया हो, तमाम लोग दिखा रहे हैं हकायक, सब पूरी कौम के वो मालूम है कि जो है वो PTI के जो कैंडिडेट थे वो 125 सीटें ले चुके थे गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक। 8 फरवरी की रात को फिर अचानक जिस तरीके से रिजल्ट को रोका गया, रोक कर फिर उसको दोबारा जब सुबह अनाउंस हुए, तो सबके सामने है कि किस तरीके से जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सवालिया निशान तो एक उठता है कि उन्होंने क्यों मतलब कि रिजल्ट को रोके रखा। फिर बताया जा रहा है कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से जो है सर्विस
की वजह से जो है वो रिजल्ट रुके रहे और बाद में जारी हुआ। अभी भी कौमी असम्बली की एक नशिस्त है जिसका रिजल्ट आना बाकी है, हतमी रिजल्ट आना बाकी है। अब जो 3 हल्के हैं या और भी बहुत सी दरख्वास्तें पिटिशन हाई कोर्ट में बहुत सारे कैंडिडेट चले गए, उन्होंने रिजल्ट को चैलेंज कर दिया है। अब ये अदालतों पर है कि अदालतें, इसमें उम्मीद है कि अदालतों से इनको रिलीफ मिलेगा, पीटीआई के कैंडिडेट्स को। बहुत सारे कैंडिडेट्स को उनकी सीटें वापस मिलेंगी और अगर उनको सीटें वापस मिलती हैं, उस सूरत में ये जो सेटअप बना रहे हैं इस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब या ज़रदारी साहब या खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, या जो पीडीएम की तरह एक हुकूमत बनने जा रही है, जो हमें नज़र आ रहा है कि बनेगी, तो उस अगर ये सीटें पीटीआई वालों की बहाल होती है तो फिर मुझे अदम एतमाद के ज़रिए मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो चंद माह बाद जो है वो घर जाते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर वो लंदन ही उनकी आखिरी ठिकाना हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक पाकिस्तान के जो है वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रह सकेंगे, क्योंकि अवाम उनको सपोर्ट नहीं करती। और ये बात वो भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस वक़्त जाग चुकी है और इतने दबाव के बावजूद, इतना प्रेशर होने के बावजूद अगर इमरान खान की आज़ाद कैंडिडेट इतनी तादाद में जीतते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो लोग जो है वो इमरान खान के बयानियों को एक्सेप्ट करते हैं। और इमरान खान साहब का जो बयानिया था हकीकी आज़ादी वाला, या उनका जो बयानिया था कि ये चोर लुटेरे हैं, ये डाकू हैं, ये मुश्किल वक़्त आता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब करप्शन की बात आती है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, एक टेबल ठीक पर है, हो जाते हैं। मैं लेकिन अभी भी पाकिस्तान में राजनीतिक संकट जो है वो साफ नजर आ रहा है। एक तरफ नवाब शरीफ, जो उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई पीएम बनने को लेकर, क्योंकि सेना चाहती है, सेना उन्हें प्रोजेक्ट कर रही है, और एक तरफ अगर बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि भाई हमारे बिना जो है वो संभव नहीं है सरकार बनाना, मुझे भी प्रधानमंत्री बनना है, तो ये बात कैसे बनेगी, कैसे समन्वय जो है वो बैठेगा? और अजय, मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान में एक स्थिर सरकार होना, क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, ये हिंदुस्तान के लिहाज से भी किस हद तक जरूरी है?